साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं एक किसान के खेत पर। यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, सोचा क्यों ना यहीं से एक वीडियो बना करके अपलोड कर दें। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल RL बार को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। आज हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक फुटेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि पहले चरण में वहाँ का मतदान होना है और वहीं की जो आज तक की स्थितियां हुई हैं उन सब स्थितियों के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दें। कौन सी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हावी है और कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर है, कौन सी पार्टी तीसरे नंबर पर है, हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये जानकारी आप लोगों को दे दें। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों की जहाँ पर मुस्लिम वोट हावी है। मुस्लिम वोट जहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हावी है, वहाँ साफ बात है, कहीं ना कहीं ये देखने और सुनने को मिल रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है। दूसरी तरफ जाटलैंड, एक जाटों का बड़ा हिस्सा, जो 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान करता था। 2013 में जो दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे, उन दंगों के बाद स्थितियां बिल्कुल पलट गईं। जहां जीवन भर से एक साथ रह रहे जाट और मुस्लिम दोनों में आपसी बिखराव हुआ और उस बिखराव के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या और भी कोई अन्य दल हो सिवाय भारतीय जनता पार्टी के अलावा, सभी पार्टियों के वोट बैंक बिल्कुल टूट गए। सभी लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में एक भी सीट कोई भी पार्टी नहीं पा पाई। साफ तौर पर समूचा जाट वोट और जो वहाँ पर हिंदू वोटर थे वो भी समूचे एक राय होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए। लेकिन जाटों की नाराजगी अन्य पार्टियों के प्रति यहाँ समाप्त नहीं हुई। जाटों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में एकतरफा वोटिंग करते हुए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया। इसके बाद चुनाव आता है 2019 का, जहां कुछ जाट नाराज थे। उन लोगों ने वोट खिलाफ में किया भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन चूंकि पूरे देश में इतनी खतरनाक वेव कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पार्टी नहीं रोक पाई और 2019 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने देश के। लेकिन नवंबर 2020 ये वो समय जब किसानों के नेता राकेश टिकैत, उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में कर दी और उसके बाद समीकरण कुछ पलटे। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये जो आंदोलन है वो फ्लॉप हो जाएगा, लोग नहीं पहुंचेंगे। तमाम आरोप सरकार के माध्यम से लगाए गए, तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए। लेकिन उसके बाद भी राकेश टिकैत उठे नहीं। लगातार किसानों की एक मांग को लेकर कि आपने जो 3 कानून वहां पर पास किए हैं उन्हें आप हटाइए। सरकार और किसानों के मध्य लंबी बातचीत चली, कई बार बैठे, लेकिन राकेश टिकैत हर बार यही कहते रहे कि हमें ये 3 कानून नहीं चाहिए, हमें इन 3 कानूनों को वापस कराना है। लगातार जाट लोगों का वहाँ पर पहुँचना और फिर उनका समर्थन राकेश टिकैत को चला जाना, वहाँ पर स्थितियाँ चेंज होती हुई दिखाई दी। अंत में 2021 के अंतिम समय में नवंबर-दिसंबर के दौरान भारतीय जनता पार्टी में एक सोच ऐसी जागी कि अगर हम लोगों ने इन लोगों की किसान बिल को वापस नहीं लिया तो कहीं ना कहीं जाट वोटरों में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन किसान बिलों को वापस लिया, ये कहते हुए कि हमारे बिल ठीक थे, लेकिन किसानों की समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से हम लोग इन बिलों को वापस लेते हैं। लेकिन क्या वो समय जो जाट 1 साल तक वहाँ पर धरना देते रहे, लगातार अपनी बात को वहाँ पर कहते रहे, तो क्या इस बिल के वापस होने से, इन 3 बिलों के वापस होने से क्या उन जाटों की नाराज़गी दूर हो जाएगी? अगर ऐसा नहीं होता है, जाट अगर जयंत चौधरी के साथ चले जाते हैं और फिर समाजवादी पार्टी का चूंकि उनके साथ गठबंधन है और मुस्लिम वोट बैंक भी अगर पूरा वोट कर देता है, तो बहुत बड़ी समस्याएं
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल जो अभी तक देखने में वहाँ का जो समीकरण लग रहा है कि जाट और मुस्लिम एकता लगातार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो अब जो चुनाव आने वाला है, शुरुआत में 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होगा। उसके बाद और भी स्थितियां क्लियर होंगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जाटलैंड भी कहा जाता है, तमाम उन्हें नाम दिए गए। हालांकि जयंत चौधरी एक दिन एक इंटरव्यू में आते हैं और कहते हैं कि हमें केवल जाट ना कहा जाए, हम सबकी पार्टी हैं, हम सबको लेकर के चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस जाट वोट बैंक पर जहां अखिलेश यादव की नज़र बनी हुई थी, उस जाट वोट को अपने कब्जे में करने के लिए उन्होंने जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ गठबंधन किया। अब वो गठबंधन पास होता है या नहीं, ये तो फिलहाल आने वाली 10 मार्च बताएगी। लेकिन फिलहाल में जो भी समीकरण समाजवादी पार्टी के माध्यम से और जयंत चौधरी के माध्यम से वहाँ पर बनाए गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है। इन दोनों नेताओं के एक होने से एक तो युवा वोटर को लगातार वो लोग लुभाने का प्रयास कर रहे हैं कि युवा वोटर हमारे साथ रहे, जो साफ तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आने वाली 10 फरवरी के दिन वो लोग प्रथम चरण में वोटिंग करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि अगर जाट मुस्लिम एकता और इसके अलावा जो युवा वोटर हैं, जो लुभावने वादे समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी वहाँ पर कर रहे हैं, अगर इनका फर्क देखने को मिला तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तमाम एग्जिट पोल आए, तमाम एग्जिट पोलों ने कहीं 65 सीटें समाजवादी पार्टी को, 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कहीं 60 सीटें समाजवादी पार्टी को, 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। तमाम ऐसे एग्जिट पोल आए जिन्होंने बिल्कुल फाइट में दिखाया है। लेकिन अभी आने वाला समय बताएगा कि क्या जयंत चौधरी और अखिलेश का गठबंधन वहाँ पर तेज मेहनत के साथ वहाँ पर उभरेगा, या फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। तो चलिए, हम लोग इस समय यहाँ से निकल रहे थे, सोचा क्यों ना एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया, जहाँ लगभग 136 विधानसभा की सीटें हैं। वहाँ से प्रथम चरण के मतदान की शुरुआत होनी है। 10 और 14 तारीख को वहाँ पर मतदान होना है। वहाँ की जानकारी आप लोगों को दे दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। हमारे यूट्यूब चैनल RL बार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नए प्रोग्रामों की जानकारी आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।